गुड इवनिंग प्लस टू क्लास। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? कल हम जो हमारा यूनिट चल रहा था बच्चों, यूनिट हम काम कर रहे थे बेटा किसके ऊपर? अल्कोहल के ऊपर। ठीक है बेटे, ऑर्गेनिक का हमने काम किया था और किसके ऊपर काम कर रहे थे? अल्कोहल के ऊपर। अल्कोहल में हमने पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 के ऊपर काम करने जा रहे हैं, पार्ट 2 के ऊपर। प्यारे बच्चों देखिए भाई, आप है ना इस बात को समझिए, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आप कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, जैसे आप अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप फिनोल के बारे में पढ़ेंगे, फिनोल के बारे में, फिर आप ईथर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप कोई भी टॉपिक उठा करके आप पढ़ रहे हैं तो हर टॉपिक की आपको 4 बातें सीखनी है। हर टॉपिक की आपको 4 बातें सीखनी है। 4 बातें कौन कौन सी सीखनी है बेटा? सबसे पहले उसकी नेमिंग, आपको नाम उसके लिखने आनी चाहिए। सबसे पहली बात बेटा, उसकी नेमिंग आपको समझ में आनी चाहिए, नाम कैसे लिखे जाते हैं। दूसरा बेटा, उसकी प्रिपरेशन, क्या बेटे? प्रिपरेशन, यानी कि उसको आप तैयार कैसे करते हैं। तीसरी बच्चों, आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो चौथी बात है बेटा वो उसकी है केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो भाई बच्चों, जो हमने ना जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल के आप नाम कैसे कैसे लिख सकते हैं, उसके नाम में क्या चेंजेस आते हैं, उसमें सफिक्स का यूज करते हैं या प्रीफिक्स का यूज करते हैं, तो वो नेमिंग होगी बेटा। प्रिपरेशन, उसको कितने मेथड हैं जिनके थ्रू हम उनको तैयार कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स बेटा हमें पता होना चाहिए किन किन तरीकों से आप उसको तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद है बच्चों अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर अल्कोहल रिएक्ट करता है किसी के साथ तो वो कैसे रिएक्ट करता है, उसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, उसके अंदर स्मेल होती है नहीं होती, या उसके अंदर और चेंजेस होते हैं या नहीं होते। और केमिकल प्रॉपर्टियों में वो किस तरीके से सामने वाले के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो ये बातें हमें समझ आनी चाहिए। बात समझ में आई बेटे? और इसमें हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ लिया बेटा नेमिंग, इसके नाम कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब उसी टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों देखो भाई, अब हमारे पास ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे फॉरवर्ड करते हैं। बेटा जी, इसमें एक टॉपिक होता है हमारे पास आइसोमर। जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें हमारे पास आता है आइसोमर। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, और मर का मतलब, देखो बेटे, आइसो शब्द का मतलब होता है सेम, ठीक है, और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल, यानी कि हम सेम मॉलिक्यूलों के ऊपर काम कर रहे हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, तो सेम मॉलिक्यूलों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता है भाई, ये तो हो गया आइसोमर की मतलब। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या बनती है बेटा? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जिनके अपने पास क्या हो, फॉर्मूले सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले उनके सेम हो, बट उनके जो स्ट्रक्चर है ना बेटे, उनके क्या भाई बच्चों, स्ट्रक्चर जो है ना वो अपने को डिफरेंट टाइप से पाए जाए, उनको आप क्या कहते हैं? आइसोमर। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपने ये ले लिया CH3 CH2OH, ठीक है, और एक ले लिया बेटा आपने CH3OCH3। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इसमें कितनी कार्बन है बेटे? 2 कार्बन है, और इसमें भी 2 कार्बन है आपके पास। हाइड्रोजन काउंट करें बेटा, 3 2 5 और 1 6। इसमें हाइड्रोजन कितनी है? 6, और इसमें हाइड्रोजन कितनी बेटा? 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी है? 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़े तो C2H, H हमारे पास 6 और O, ये रहेगा बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ में आई? बट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एक OH ग्रुप है, इसका मतलब ये अल्कोहल वाला ग्रुप है, और एक में O चल रहा है, तो इसका मतलब बेटा ये अपने पास ईथर वाला ग्रुप है। बात समझ में आई? तो दोनों के ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है, बट स्ट्रक्चर में फर्क है। ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये ईथर ग्रुप है। इनके बारे में हमें जो एक्सप्लेन करता है ना वो कौन होता है बच्चों? आइसोमर होता है। हमारे से पेपर में ना अल्कोहल का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल की आइसोमर फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार। तो वो आइसोमर फॉर्म हम कैसे बनाते हैं बेटा? जैसे सपोज करो आपको ये दे दिया कि आप ब्यूटेनॉल की क्या बनाए बेटा? ब्यूटेनॉल की आइसोमर बनाए। अब ब्यूट का मतलब क्या हो गया बेटे? 4 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन बेटा 9, और OL का मतलब कौन है? OH, ठीक है।
ये हो गया भाई बच्चों। अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, हम 4 कार्बन लिख देंगे, 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिख दी। उसके बाद बेटा उसके साथ कौन लगा दिया, OH लगा दिया, ठीक है, OH लगा दिया। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो बन गए, कितने फ्री है, 2। इस कार्बन के 2 बन गए, कितने फ्री है, 2। इस कार्बन के 2 बन गए, कितने फ्री है, 2। इस कार्बन का 1 बन गया, कितने फ्री है बेटा, 3। बात समझ में आई। तो ये इस तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं, ये क्या बन गया बेटा, इसी स्ट्रक्चर की लीनियर फॉर्म बन गई। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म। और प्यारे बच्चों अब मैं इसको आइसोमर का फॉर्म बताना चाहता हूं। याद रखना बेटे, एक साइड का एक देखो, एक अपने पास कार्बन है और उस कार्बन के ऊपर आपके पास फंक्शन ग्रुप है, उसी कार्बन के ऊपर आपके पास क्या है, फंक्शन ग्रुप, और उसी के साथ कार्बन की चेन चल रही है। आपके पास क्या चल रही है बेटा, कार्बन की चेन चल रही है। क्लियर हो गया भाई बच्चों, कार्बन है, उसी के ऊपर फंक्शन ग्रुप है और उसी के साथ क्या चल रही है, कार्बन की चेन चल रही है। तो ये जो फॉर्म कहलाती है ना, ये फॉर्म, इसको बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं बेटा, 1 डिग्री। 1 डिग्री OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, अल्कोहल को। यानी कि ये 1 डिग्री क्या है, अपने पास अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है भाई। इसके बाद अगर मैं कहूं कि भाई एक मेरे पास क्या बन गया बेटा, एक अपने पास ये बन गया भाई, एक अपने पास ये बन गया बच्चों। हाँ भाई, अगर मैं ये कहूं कि भाई ये ऐसे ना बन करके हमारे पास ये कार्बन होगी बेटे, कितनी कार्बन है, 4 कार्बन है। मैंने पहली कार्बन पर ना लगा करके इसको फंक्शन ग्रुप को कहां पर लगा दिया, दूसरी पोजीशन पर लगा दिया। इसका मतलब आप समझे, देखिए एक साइड हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, बात समझ में, और एक साइड कार्बन चेन से कितनी भी लंबी चले, कितनी भी लंबी चले हमारे पास, तो वो कहलाएगा लीनियर फॉर्म। क्या कहलाएगा, लीनियर फॉर्म। ये देखो एक साइड हमारे पास फंक्शन हो गया कार्बन के ऊपर और एक साइड कार्बन की चेन जा रही है, तो ये लीनियर फॉर्म है, ये 1 डिग्री कहलाता है। अगर एक कार्बन के दोनों साइड कार्बन है, दोनों साइड क्या है, कार्बन है, और उसी के साथ कौन जुड़ रहा है, फंक्शन ग्रुप जुड़ रहा है, तो उसी के साथ कौन जुड़ रहा है, फंक्शन ग्रुप जुड़ रहा है। अब इसकी बॉन्ड पूरे करो बच्चों, ये कौन आ गया, H3, यहां पर कौन आ गया बेटे, H2, यहां पर H2, और यहां पर कौन आ गया बेटे, H आ गया, ठीक है। अब देखो बेटे, इसको आप बोलोगे 2 डिग्री, क्या बोलोगे, ब्यूटेनॉल। क्या बोलोगे भाई बच्चों, 2 डिग्री ब्यूटेनॉल, 2 डिग्री ब्यूटेनॉल। और इसी को ये 2 डिग्री ब्यूटेनॉल तो IUPAC फॉर्म बन गई इसकी। इसी का एक नाम लिखा जाता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये नाम इसका क्या रहता है बेटा, कॉमन नेम रहता है। इसका क्या रहता है भाई बच्चों, कॉमन नेम। बात समझ में आई बेटे, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये कॉमन नेम है, और ये अपने 2 डिग्री ब्यूटेनॉल ये क्या है, IUPAC नेम है। क्लियर हो गया बेटे यहां तक, ठीक है भाई। अगर मैं इसी प्रकार एक कार्बन के तीनों साइड क्या लगा दी बेटे, कार्बन। देखो इस कार्बन के दोनों साइड कौन थी बच्चों, इधर भी कार्बन और इधर भी कौन थी, कार्बन, तो इसलिए 2 डिग्री कहलाया। बात समझ में आई। और एक कार्बन के तीनों साइड अगर मैं कार्बन लगा दूं और उसी के ऊपर क्या लिख दूं बेटा, फंक्शन, तो ये क्या बन गया बेटा, H3 H3 H3, और ये भी क्या बन गया, H3। बात समझ में आई। तो ये बन गया बेटा 3 डिग्री, दैट इज ब्यूटेनॉल। 3 डिग्री क्या बन गया बेटा, ब्यूटेनॉल। 3 डिग्री क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। बात समझ में आई बच्चों। तो इसमें आप फर्क समझे, लीनियर यानी कि 1 डिग्री क्या होगा, एक साइड ही कार्बन पाएंगी और एक साइड हमारे पास क्या पाएगा, फंक्शन ग्रुप पाएगा। बात समझ में आई, वो 1 डिग्री। और अगर दोनों साइड कार्बन है और उसी के ऊपर फंक्शन है तो वो 2 डिग्री। अगर कार्बन के तीनों साइड कार्बन काम कर रही है और उसी के ऊपर फंक्शन ग्रुप है तो वो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अपने पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आइसोमर फॉर्म आती हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। अब बच्चों आगे टॉपिक है बेटा, अब ये तो थी बच्चों नेमिंग। मैंने आपको बताया कि कोई भी टॉपिक आप करेंगे, अल्कोहल का जो हम टॉपिक कर रहे हैं, अल्कोहल में आपको 4 बातें सीखनी है। सबसे पहले नेमिंग, उस जो टॉपिक चल रहा है उसके नाम आप कैसे लिख सकते हैं, उसकी नेमिंग आपको आनी चाहिए। अब बात है बच्चों दूसरी बात, दूसरी कौन सी है, प्रिपरेशन। क्या है बच्चों, प्रिपरेशन। उसको आप तैयार कैसे करते हैं, प्रिपरेशन तैयार करने के तरीके। देखिए बेटा जी, आप ध्यान करें इसके ऊपर, जो तरीके मैं यहां पर आपको प्रिपरेशन के सिखा रहा हूं
वो अगले चैप्टर में आपको केमिकल प्रॉपर्टी में देखने को मिलेंगे और अगले चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी यहां पर आपको प्रिपरेशन में देखने की मिलेंगी। इसका मतलब एक चैप्टर को, एक यूनिट को आप बहुत अच्छे से कर ले तो आगे जो यूनिट्स है ना वो 60-70% रिएक्शन आपकी वही रिपीट होंगी। ओनली 30-40% रिएक्शन आपको अलग तरीके की, अलग टाइप की रिएक्शन आपको करने को पड़ेगी। बट बेटा जो 60% रिएक्शन है ना वो एक चैप्टर की अगले चैप्टर में बिल्कुल एज डिटो रिपीट होती है। क्लियर हो गया बच्चों? अगर मैं ओवरऑल कहूं चारों यूनिट के अंदर आपको केवल, चारों यूनिट के अंदर आपको केवल 40 ही रिएक्शन मैक्सिमम है और 40 रिएक्शनों को आप अच्छे तरीके से तैयार करते हो तो आप 30 नंबर की तैयारी कर रहे हो 70 में से। हमारा केमिस्ट्री का पेपर 70 नंबर का आएगा जिसमें 30 नंबर की, 32 नंबर की हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ इन 40 रिएक्शनों पर डिपेंड करेगी जिसकी शुरुआत मैं अभी आपको करवा रहा हूं। यानी कि इस टॉपिक की प्रिपरेशन अगले चैप्टर में, अगले यूनिट में आपको केमिकल प्रॉपर्टियों में देखने को मिलेगी और ये सारी की सारी रिएक्शन आगे पीछे कहीं ना कहीं बिल्कुल रिपीट होती हैं। क्लियर होगी भाई बच्चों? तो ध्यान करें बेटा, एक रिएक्शन है इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन। बेटा हम फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद अल्कलीज सॉल्यूशन। किसके साथ बेटा? अल्कलीज सॉल्यूशनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बेटा जी ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है अपने पास इससे पहले जो यूनिट आएगी हेलो अल्केन के नाम की एक यूनिट है, उस यूनिट के अंदर ये केमिकल प्रॉपर्टियों में ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी और यहां पर हम किस में कर रहे हैं? प्रिपरेशन में कर रहे हैं। बात समझ में आई? ये बात मैं आपको समझाने जा रहा था। देखो भाई बच्चों, अब अल्काइल हैलाइड, बेटा अल्काइल शब्द मैंने कल बताया था आर शब्द को लिखते हैं और हैलाइड कौन होती है बच्चों? हैलोजन होती है। ठीक है, इसका मतलब हम रिएक्शन करने जा रहे हैं आरएक्स की। रिएक्शन किसके ऊपर कर रहे हैं? आरएक्स के ऊपर रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ। और अल्कलीज सॉल्यूशन जो होते हैं, अल्कलीज सॉल्यूशन अल्कली मेटलों से मिलकर के बने हुए सॉल्यूशन और अल्कली मेटल मोर रिएक्टिव एस ब्लॉक के एलिमेंट। और एस ब्लॉक के एलिमेंट अपने पास कौन से होते हैं? मैं कह रहा हूं बच्चों एस ब्लॉक के एलिमेंट। और एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं बेटा? 2। जिनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको S1 लिखते हैं, जिनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको S2 लिखते हैं। और S1 को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। और S2 को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? एक को अल्कली मेटल, एक को अल्कलाइन अर्थ मेटल। और बेटा जी दोनों में अल्कली शब्द आ रहा है, अल्कली शब्द। और अल्कली शब्द का मतलब होता है मोर रिएक्टिव। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स होंगे ना या इनके द्वारा बनाए गए जो केमिकल्स होंगे वो हाईली रिएक्टिव होंगे। वो रिएक्शन में काम हर हाल में, हर कंडीशन में वो रिएक्शन के अंदर काम करेंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो ये अल्कलीज सॉल्यूशन होते हैं। अल्कलीज सॉल्यूशन कौन से हैं बेटा? जैसे इसके अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा किसके कंपाउंड पाए जाते हैं? या तो सोडियम के या पोटासियम के। अगर इनके अंदर हम वाटर को मिला दें तो ये OH के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो क्या बनाते हैं बच्चों? NaOH या फिर KOH ये बनाएंगे। तो ये जो फॉर्म बनी है ना ये कौन है? अल्कलीज। इन फॉर्म को हम क्या कहते हैं? अल्कलीज सॉल्यूशन। यानी कि NaOH भी क्या है? अल्कलीज सॉल्यूशन। KOH भी क्या है? अल्कलीज सॉल्यूशन। आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज करें, दोनों में से रिजल्ट बिल्कुल सेम देंगे। रिजल्ट में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट में देखने को चेंज नहीं मिलेगा। तो चलो भाई काम करते हैं बेटा जी। हमने इसके अंदर क्या मिला दिया भाई? हमने इसके अंदर KOH मिला दिया। अब वो ये कहता है बच्चों हमारे पास जो KOH होता है ना वो 2 फॉर्म में पाया जाता है बेटे, 2 प्रकार की फॉर्म में पाया जाता है। 2 फॉर्म में कौन कौन सा बेटा? एक तो होता है एक्वस। कौन सा होता है बच्चों? एक्वस। और एक होता है अपने पास एल्कोहलिक। कौन सा होता है बेटा? एल्कोहलिक। 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक एक्वस होता है और एक अपने पास कौन सा होता है? एल्कोहलिक। जो एक्वस होता है ना, एक्वस ये अपने पास ना प्योर जो सॉल्यूशन होते हैं
प्योर सॉल्यूशन, यानी कि प्योर वाटर के अंदर जिनको बनाते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं। और अल्कोहलिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं? ये अपने पास हाईली रिएक्टिव जो सॉल्यूशन होते हैं, हाईली रिएक्टिव यानी कि मोर रिएक्टिव जो सॉल्यूशन होते हैं वो अपने पास अल्कोहलिक सॉल्यूशनों के नाम रखे गए। किसके बेटा? इसका मतलब अल्कलीज जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक एक्वस में और एक अल्कोहलिक में। एक्वस वाला भी प्योर होता है, अल्कोहलिक वाला भी प्योर होता है। ये नॉर्मल रिएक्ट करेगा और ये हाईली रिएक्ट करेगा, ये फर्क है आपके सामने। बात समझ में आई? यही चीज हमने पेपर के अंदर ऑब्जर्व करनी है कि आपको KOH तो दे दिया, कौन से वाला दे दिया? बात समझ में आई? इसी इन छोटी छोटी बातों से हमारा आंसर चेंज हो जाते हैं, छोटी छोटे पॉइंटों से। यही वो तैयारी है जो नीट के बच्चे करते हैं, और कोई स्पेशल थोड़ी ना होता है। बात समझ में आई? नीट की तैयारी, जेईई मेन की जो तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर क्या खास बात पाई जाती है, वो इन छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, बायो पेपर क्लियर हो जाता है उनका। बात समझ में आई? इससे ज्यादा लंबी चौड़ी कोई बात हमारे पास नहीं है। इसका मतलब जो KOH है ना वो हमारे पास दो फॉर्म में है भाई। कौन कौन सा? एक तो एक्वस है और एक अपने पास कौन है बेटा? अल्कोहलिक है। दो प्रकार का है अपने पास KOH। चलो ठीक है, हम दोनों प्रकार की रिएक्शनों को आपके सामने ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई बच्चों। हमारे पास देखिए भाई बच्चों क्या है बेटा, R क्या है? R क्या है? R हमारे पास अल्काइल है। अल्काइल बेटा, अल्कली ग्रुप है, अल्काइल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 होता है। ठीक बात है। हु इज X? X हमारे पास कौन है बेटा? हैलोजन है। और हैलोजन कौन सी होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार हैलोजन होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप बेटा इसमें से ना जो आपको मॉलिक्यूल, जो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं ना, वो किसके दिखते हैं? या तो क्लोरीन के या ब्रोमीन के। ठीक है, और फ्लोरीन के आपको देखने को नहीं मिलते। चलो अभी इनका रीजन बताते हैं। जो फ्लोरीन है ना ये आपके पास सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पूरी पीरियोडिक टेबल में इससे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर नहीं पाया जाता। अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये किसी के साथ भी जुड़ेगा तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कि इसके बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसके बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए इसके जो बॉन्ड आप देखेंगे, आपको ना 1000 रिएक्शन कर रहे हो, 1000 रिएक्शन कर रहे हो, 1000 रिएक्शनों में से कहीं 1% रिएक्शन आपको फ्लोरीन के ऊपर देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? इसने इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, इसके बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। बात समझ में आई? जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब बेटा इसके ऊपर काम हम नहीं करते। दूसरा बच्चों अपने पास कौन आ गया? क्लोरीन बेटा। पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर ये एक करैक्टर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या पाया जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेचर। ठीक है, क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी किसमें पाई जाती है? सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एब्जॉर्ब कौन कर सकता है? क्लोरीन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता भाई। बात समझ में आई? जितनी स्मूथली तरीके से क्लोरीन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है, उतनी आसानी से कोई और एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब बच्चों सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल है, सबसे ज्यादा जो रिएक्शन है, वो किसकी पास देखने को मिलेंगी? आपको क्लोरीन की। उसके बाद अगर थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी तो किसकी देखने को मिलेंगी बेटा? ब्रोमीन की। ठीक है, अब बच्चों देखो बेटे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेटा जी जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो नंबर ऑफ हमारे पास क्या बढ़ जाते हैं? सेल। नंबर ऑफ क्या बढ़ जाते हैं? सेल। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे बेटा, उतना ही उसका क्या बढ़ जाएगा बेटे? साइज बढ़ जाता है। साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो बच्चों
वो ही मॉलिक्यूल हमारे पास जब सबसे ज्यादा स्टेबल है जिसके अंदर है ना बेटे, जिसके अंदर ऑलमोस्ट साइज बराबर हो। अगर एक का साइज छोटा है, एक का साइज काफी बड़ा है, तो वो बॉन्ड भी स्टेबल नहीं होते। यही रीजन है आयोडीन के बॉन्ड आपको सबसे कम देखने को मिलेंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड आपको किसके देखने को मिलेंगे? क्लोरीन के, और थोड़े बहुत अगर उसके बाद देखने को मिलेंगे तो ब्रोमीन के। ये रीजन हमारे पास निकल करके आता है। ठीक है, ये सारी बातें क्यों बताई? अब मैं इन सारी बातों का रीजन बेटे आप स्क्रीनशॉट ले। ठीक है भाई, अब इन सारी बातों का मीनिंग क्यों बताया बच्चों? देखो भाई बच्चों, इनका मीनिंग क्यों बताया? अब इनका मीनिंग इसलिए बताया कि अगर मैं यहां पर आपके सामने n की वैल्यू 2 कर देता हूं, 2 करूंगा तो बताओ बेटे क्या बन गया? C देखो, दो कार्बन ले लें आप, 2 कार्बन ले ली भाई बच्चों, 2 कार्बन, और X की जगह इन चारों में से कोई एक यूज कर लिया। इन चारों में से कोई भी आपने एक यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? सपोज क्लोरीन को यूज कर लिया। ठीक है, अब यहां बताइए इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। कितने फ्री है बेटा? 2 है। इस कार्बन का 1 है। कितने फ्री है बच्चों? अपने पास 3 फ्री है। तो हमने बॉन्ड पूरे कर दिए। नाम क्या होगा इस ग्रुप के अंदर? इस RX के ग्रुप के अंदर किसका यूज किया जाता है? प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। और प्रीफिक्स इसमें क्या लगती है बेटा? हेलो शब्द लगता है। क्या लगता है? हेलो। इसका मतलब अगर फ्लोरीन जुड़ रहा है तो फ्लोरो शब्द पहले आएगा, क्लोरीन जुड़ रहा है तो क्लोरो शब्द पहले आएगा, ब्रोमीन जुड़ रहा है तो ब्रोमो शब्द पहले आएगा, आयोडीन जुड़ रहा है तो आयोडो शब्द पहले आएगा। इसका मतलब इसमें क्लोरीन था तो क्लोरो शब्द पहले आया। कितनी कार्बन है? 2 कार्बन है तो इथ हो गया। बॉन्ड कौन से है? सिंगल बॉन्ड है तो क्लोरो इथेन। क्या बन गया भाई बच्चों? क्लोरो इथेन बन गया। ठीक है, अब क्लोरो इथेन के अंदर मैंने किसको डाल दिया? KOH को, और KOH भी कौन सा बेटा? एक्वस वाला डाल दिया, और हल्का सा इसको क्या कर दिया? गर्म कर दिया। अब प्यारे बच्चों यहां तक तो हम आ गए, करते करते सारी बातें समझते समझते यहां तक आ गए। मेन रिएक्शन हमारी यहां आ गई। अब यहां देखना है रिएक्शन कैसे होगी। अब उस रिएक्शन को अगर समझना चाहते हो बेटा जी, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर को समझूं तो सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है बेटा? हमारे पास फ्लोरीन का। और उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन का फ्लोरीन से थोड़ी सी कम नेगेटिविटी होती है। और उसका कंपैरिजन अगर मैं क्लोरीन के साथ करूं तो क्लोरीन का उससे ऑक्सीजन से भी कम होता है। क्या मीनिंग है इसका? क्यों रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाया? अगर सामने वाले मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है और मैं वहां पर फ्लोरीन डाल दूं तो फ्लोरीन ऑलवेज भी ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं बेटा? सामने वाले मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है और मैंने फ्लोरीन डाल दिया उसके अंदर, तो फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो बड़े आसानी से किसको रिप्लेस कर देगा बेटा? ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा। और अगर हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है और मैं ऑक्सीजन डाल रहा हूं तो वो आसानी से किसको रिप्लेस कर देगा बेटा? क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। मैंने क्या डाला बच्चों बताओ? OH डाला। OH का मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन किसको रिप्लेस करेगी? क्लोरीन को। इसका मतलब क्लोरीन की नेगेटिविटी क्या है? कम है। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के। ये बात आपने नोट करनी है। ये 8-10 बातें हैं, इनको आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लो बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा भाई बच्चों, क्या हुआ? ऑक्सीजन है ना, किसके ऊपर अटैक करेगा? कार्बन पर। कौन सी कार्बन पर? जहां पर क्लोरीन जुड़ी हुई है। बात समझ में आई? क्योंकि उसने प्रॉपर्ली किसको रिड्यूस करना है? क्लोरीन को रिड्यूस करना है। तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा? क्लोरीन निकल गई यहां से। ठीक है, यहां से क्लोरीन निकल गई, तो यूं बताओ बच्चों, ऑक्सीजन वहां पर जुड़ गया। किसके ऊपर जुड़ गया बेटे? बाकी कार्बन चेन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। देखो इस कार्बन चेन पर कोई असर नहीं हुआ। CH3 CH2 CH3 CH2 बॉन्ड फ्री हुआ। यहां से कौन बेटा? ऑक्सीजन वहां पर जुड़ी, तो ऑक्सीजन यहां पर जुड़ गई। ठीक है, OH जुड़ गया बेटा हमारे पास, और यहां से फ्री कौन हुआ? क्लोरीन फ्री हुआ। यहां पर फ्री कौन था बेटा? पोटासियम। तो ये इसके साथ किसने क्या कर लिया बेटा? बॉन्डिंग बना ली। क्या निकल गया बच्चों? KCl। देखे भाई, क्या OH आ गया हमारे पास? कितनी कार्बन है? 2 कार्बन है तो क्या बन गया बेटा? 2 कार्बन है तो इथ। बॉन्ड कौन से आ गए उनके बीच में? सिंगल। और ई को हटा करके उसकी क्या जोड़ दी बेटा? सफिक्स। क्या बन गया बच्चों हमारे पास? दैट इज इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल। और यहां पर कौन निकल गया बेटा? KCl निकल गया। ये तो बात थी बच्चों एक्वस की। किसकी बात थी बेटा? एक्वस की। एक बार आपने ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूं बच्चों, अगर नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले बेटा।
ठीक है भाई। अब देखो बच्चों हमारे पास ये तो बात थी बच्चों, मैंने किसकी बताई बेटे, यहां पर बात बताई मैंने आपके सामने किसकी, एक्वस की। अगर मैं एक्वस ना डाल करके क्या डाल दूं उसमें, एल्कोहलिक डाल दूं, तो अब देखिए बेटा रिएक्शन का रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास। देखिए भाई बच्चों रिएक्शन का रिजल्ट क्या आएगा वो देखें आपने, वही ले लिया आपने सेम मॉलिक्यूल, कौन सा बेटा, क्लोरोइथेन ले लिया, CH3 CH2 और Cl बेटा ये ले लिया, इसके अंदर आपने KOH डाल दिया, KOH डाल दिया, बट अब आपने कौन सा डाल दिया बेटा, एल्कोहलिक वाला डाल दिया। इसमें एक्वस डाल रखा था, इसमें कौन सा डाल दिया, एल्कोहलिक डाल दिया, हाईली रिएक्टिव डाल दिया और उसको वही सारी चीज वही करी। देखिए क्लोरोइथेन क्लोरोइथेन लिया, यहां पर KOH डाला एक्वस वाला, यहां एल्कोहलिक वाला डाल दिया, इसको भी गर्म किया, इसको भी गर्म कर दिया। ठीक है, अब बताओ बच्चों रिएक्शन क्या होगा। बेटा जी देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं नीचे वाले को साफ कर रहा हूं बच्चों, आप इसमें नोट कर लिया तो कंपैरिजन आप अपनी कॉपी में करें इसका। देखो भाई क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं बच्चों, इसको देखिए CH2 और H लिख दिया, इसको CH2 और Cl लिख दिया, इसको देखो CH2 पर Cl है, CH2 पर Cl है, CH3 को CH2 और H लिख दिया। ठीक है, जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये बेटा K पॉजिटिव OH कौन है नेगेटिव, इसमें हाईली रिएक्टिव होने का मतलब क्या है, जब पोटासियम इस क्लोरीन के साथ काम कर रहा होगा, पोटासियम की पॉजिटिविटी इस क्लोरीन पर काम कर रही होगी, तो ये क्लोरीन इस कार्बन पर जुड़ रही है, इसका मतलब पोटासियम का अटैक इस कार्बन तक रह गया। तो जो पोटासियम के साथ OH जुड़ रहा था ना, उस समय वो OH रेस्ट पर नहीं रहेगा, उससे पीछे वाली कार्बन पर अटैक करेगा और पीछे वाली से किसको निकाल देगा बेटा, H को निकाल देगा। तो बच्चों यूं बताओ बेटे, यहां से तो क्या निकल गया, HOH, क्या निकल गया बेटे, HOH। ठीक है, और यहां से कौन निकल गया, KCl निकल गया, ये KCl निकल गया, यहां पर कौन बच गया बेटे हमारे पास, बताओ क्या बच गया, दैट इज CH2 और क्या बच गया बेटे, CH2 ये बच गया। ठीक है, अब इसके बॉन्ड गिने बेटे कितने, 2 हाइड्रोजन और एक सिंगल, 3 हो गए, 2 हाइड्रोजन और एक सिंगल, 3 हो गए। इसका मतलब इसका एक बॉन्ड यहां पर क्या रह गया बेटा, फ्री रह गया, इसको कोई और चीज नहीं दिखाई देगी, ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगी और क्या बना लेगी, डबल बॉन्ड बना लेगी। तो इसका नाम क्या बन गया भाई बच्चों, दैट इज इथीन, क्या बन गया, इथीन। और इसका नाम क्या है बेटे, दैट इज क्लोरोइथेन। पेपर में पूछा जाता है भाई, ये 3 नंबर की रिएक्शन आती है बेटा, ये इसलिए इसके ऊपर इतना टाइम लगा बेटा। क्लोरोइथेन से इथीन कैसे बनाएंगे, या फिर आप लिखोगे व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोइथीन रिएक्ट विद अल्कलीज सॉल्यूशन। अगर ये सब बताते हैं तो आपने दोनों रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी। और बच्चों आप नोट करें, इससे पहले वाली का जो प्रोडक्ट बना था वो अल्कोहल में गया था, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हमारी चल रही है बेटा, ये एक रिएक्शन थी। ठीक है, ये एक रिएक्शन थी और हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस प्रिपरेशन के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली है जो हमने करी है, और अकेली एक रिएक्शन है जो पेपर में 3 मार्क्स की आती है। बात समझ भाई, इसलिए मैंने इसकी सारी बारीकियां आपको बताई हैं। कल बेटा जी इसके बाद जो आगे काम करेंगे, एक ही लेक्चर में बाकी सारी रिएक्शन हो जाएंगी। अल्कोहल के ऊपर मैं बच्चों बहुत टाइम लगाऊंगा, क्योंकि जिस बच्चे को अल्कोहल आता है ना, उसको ये समझ लो कि सारी ऑर्गेनिक आ रही है, और ऑर्गेनिक अगर सारी समझ में आ रही तो उसने 30 नंबर उसने पक्के कर लिए बेटा। तो अल्कोहल के ऊपर आप टाइम लगाएं, समझें, उसकी सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को आप साथ के साथ सोल्व करें। और आपको ना बेटे ये कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप कमेंट करें, मैं आपको सोल्व करके दूंगा बेटा इसकी हर पॉइंट को ऑन स्पॉट। ठीक है, ओके भाई बच्चों, आज के लिए इतना ही।